हेलो, आप सभी को हर हर महादेव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर महादेव जी कुछ और चाहते हैं। तो एक तो समझ में नहीं आ रहा था, एक तो फ़ोन का इशू लग रहा था थोड़ा। मतलब देखिए, कहा जाए तो इस दुनिया में कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो फ़ोन से वीडियो करते हैं, ठीक है। और मैंने अभी कुछ शुरुआत की है, तो उसी में मेरी स्टोरेज फुल हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर बार बार वो ऑप्शन आ रहा था कि स्टोरेज आउट ऑफ फुल, स्टोरेज फुल करके। तो सोचा चलो, तो इसमें मेरे ख्याल से मेरी 3155 डुप्लिकेट फ़ोटो, डुप्लिकेट फाइल्स, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, जो कुछ भी, वो डुप्लिकेट थे पूरे। और हाँ, ये फ़ोन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसके पहले जो फ़ोन था ना, तो जब वो ख़राब हुआ था तो उसको चालू करवा कर इसमें जब फ़ोटो इंसर्ट करने थे, यहाँ पे लेने थे फ़ोटोज़, तो कुछ फाइल्स में डुप्लिकेट्स आ गई थी। लेकिन ना, मैं सच में बताऊँ, मेरा मन ना करता ही नहीं कि मैं कोई फ़ोटो डिलीट करूँ या कुछ, ऐसा चलता रहता है। एक फ़ोटो अगर डबल भी है ना, फिर भी उसे डिलीट करने का मन नहीं करता। मतलब पता नहीं, ये मुझ में एक अलग सा ही, देखा जाए तो एक, क्या कह सकते हैं इसको, एक मोह भी कह सकते हैं। मैं लोगों को बताती हूँ कि डिटैच होइए, लेकिन मैं ही खुद के फ़ोटोज़, मतलब खुद के नहीं है, फैमिलीज़ के होते हैं बहुत सारे फ़ोटोज़, शिवालय के होते हैं, बहुत से फ़ोटोज़ मेरे मंदिर के ही हैं। मतलब छोटी छोटी बातें कुछ रहती है तो मैं उसे कैप्चर कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से ऐसे बहुत से फ़ोटोज़ होते हैं जो डुप्लिकेट होते हैं और आ जाते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का एक अच्छा भी है कि वो बताता है कि ये डुप्लिकेट है। देखिए ना, मेरे फ़ोन ने क्या करा है, एक पीस रखा है सेम, और जो डुप्लिकेट थे वो हटा दिए हैं। और जो एक मैंने बोला कि पूरे डिलीट करो, मतलब मैंने ऑल सिलेक्ट किए थे, लेकिन जब ऑल सिलेक्ट करने वाली थी तो वहाँ पे ऑप्शन आया था कि एक फ़ोटो रहने दीजिए, उसके समांतर सारे फ़ोटो डिलीट होंगे। तो मुझे ये एक अच्छा लगा कि चलो, सब सही है। तो ये सब मेरे महादेव की कृपा है। कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि रहनी चाहिए। मैंने इसीलिए ही यूट्यूब शुरू किया है। मेरा मेन रीज़न यही है कि मैंने अब तक लिटरली, मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने अब तक लिटरली, ये मेरे ख्याल से ये मेरा 7वां या 8वां फ़ोन होगा। मैं सच में बता रही हूँ। मतलब मुझसे ना इतने फ़ोन फूट गए, मतलब मैं क्या बताऊँ कि बहुत से फ़ोन ना अपने आप ही बंद पड़ जाते थे। बहुत से फ़ोन गुस्से में, पता है ना कैसा होता है। तो ऐसे में मेरे ये लिटरली ये मेरा 8वां फ़ोन है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने लिए नहीं, हाँ मैंने फोड़ा होगा, मैंने फोड़ा है तो मैंने नेक्स्ट डे ही, पता नहीं मैं गिल्ट में हूँ, मतलब सेम डे मुझे गिल्ट हो जाता है। जितना मेरा टेम्पर था उतना शॉर्ट होके अब मेरा टेम्पर कम हो गया। अब मुझे लगता है कि गुस्सा करने से, चिड़चिड़ करने से नुकसान सिर्फ खुद का होता है। ये बातें मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि गुस्सा सिर्फ नुकसान आपको पहुँचाएगा। जिस वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए गुस्सा कर रहे हैं, कोई भी इंसान हो, उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। गुस्सा सिर्फ आपका नुकसान करता है। इसीलिए अगर गुस्सा आए तो ये पहले सोचिए, खुद को नुकसान नहीं करे। खुद को नुकसान मतलब ना खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाइए। और ऐसी चीज़ें हमें लगता है हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान मतलब कोई कोई होता है धुरंधर, अपना हाथ काट लेता है या दीवार पे अपना हाथ मारता है, सर टकराता है, पता नहीं क्या क्या उटपटांग हरकतें करते हैं लोग। वो हो गया। एक अति होशियार लोग जो गुस्सा अपने फ़ोन पे निकालते हैं, उन्हें लगता है कि फ़ोन पे गुस्सा निकालने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं भाई साहब, रुकिए, इससे नुकसान आपका ही होगा ना। देखिए, अब ये मेरा फ़ोन जब मैंने लिया ना, 9 महीने तक आराम से, 9 महीने
9 महीने तक इसे खरोच भी नहीं आने दी, लेकिन बराबर 90 महीने में अपने आप ही उल्टा गिर गया, अपने आप ही उल्टा गिर गया। अब देखो, मैंने कुछ करा नहीं, ना कुछ गुस्सा दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, नुकसान करने से सिर्फ मेरा नुकसान होता है, बाकी किसी का नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने तब से सोचा है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। आएगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिस वजह से मेरा गुस्सा शांत होगा। तो मैंने फिर एक काम शुरू किया, जो है ईश्वर का नाम लेना। नाम जाप सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। आप जब आपका गुस्सा बढ़े, जब आपको लगे कि मेरा माथा गर्म हो रहा, जब आपको लगे कि फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इवन पेट में दुख रहा है किसी का सुख देखकर भी, पेट में अगर दुख रहा है, आंखों से पानी आ रहे हैं, या लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आइएगा वापस उस सिचुएशन से लौटकर घर पे आइए, अपने रूम पे आइए, माता पिता को देखिए वो सो रहे होंगे या बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ये कुछ भी, या आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। ठीक है, हो गया। सबसे सारे लोगों को असफलता मिलती है किसी भी सिचुएशन में, वो उसकी लाइफ में हो, उसकी स्टडीज़ में हो, उसकी पर्सनल लाइफ में हो, सबको असफलता, अनसक्सेस मिलती है। सबको सक्सेस जल्दी नहीं मिलती जब तक हम हमारा जो क्या कहते हैं उसे, हम हमारा लेसन जब तक नहीं सीखते हैं, और हमारी आत्मा, हमारी सोल जब तक ग्रो नहीं करती है, तब तक हम पीड़ा में रहते हैं। और रहना भी चाहिए। हमें लगता है पीड़ा हमें सिर्फ तोड़ने आती है, नहीं, पीड़ा हमें ऊपर उठाने आती है। ऊपर उठाना मतलब ये नहीं होता, ऊपर उठाना मतलब भगवान के पास ले जाना नहीं होता। ऊपर उठाना मतलब आपका ग्रो करना। ग्रो कैसे करते हैं इंसान? अरे एक इंसान बहुत निहायत कमज़ोर है, जो किसी के बड़े आवाज़ से भी उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो किसी को नज़र से नज़र मिला के नहीं देख सकता, वो किसी के सामने बात नहीं कर सकता, उसकी ज़बान लड़खड़ाती है, वो सत्य नहीं बोल सकता। ऐसे इंसान का अगर सामना किसी बड़े दुख से होता है, उसके जीवन से उसकी सर्वोपरि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर छीन ली जाती है, तो वो इंसान यहाँ से शरीर से हर चीज़ से वो स्ट्रॉन्ग बनता है। देखिए, ये खुद से पर्सनल जोड़िए, खुद से जोड़िए। अगर आपके जीवन में आपके विरुद्ध चीज़ें घटित नहीं हुई होंगी, आपको पैसे के लिए किसी ने तड़पाया होगा, आपके घर के कंडीशन ने आपको मजबूर किया होगा, आपने आपके बहुत सारे सपने पैसों के लिए छोड़े होंगे, बहुत से दुख आए होंगे, लेकिन उसमें से आपने सब कुछ सीखा होगा। सीखा है सबने, मैंने सीखा है। तो मैं तो एक महिला हूँ। आप आगे जो देखने वाले हो, महिला पुरुष जो भी है, वो सबको पता है कि आप जिस जगह पे हो, आपकी जर्नी क्या है आपकी जर्नी आप खुद जानते हो। आपको स्वयं पता है कि आप क्या हो। क्यों लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्यों हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो जब हम किसी कंडीशन से लौट कर, प्लीज़, ये मेरी सच में एक पर्सनल भी रिक्वेस्ट है, और ये सबके लिए रिक्वेस्ट है कि कभी अगर विपरीत घटित हुआ है जीवन में, तो घर लौट आइए। हमें लगता है कि घर के रास्ते बंद हो गए, नहीं, घर के रास्ते हमें हमेशा के लिए खुले होते हैं। बस हमारा ईगो हमें लौटने नहीं देता। इसीलिए घर लौटिए। हमारे माता पिता हमारे लिए लाइफ टाइम है, हमारे साथ खड़े हैं। सिर्फ माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए।
इतना बोलने में क्या जाता है? अगर इससे आप बच सकते हैं, आप फिर से ग्रो कर सकते हैं, तो आइए माता पिता के पैर छूइए, अपने रूम में जाइए, अपना काउंटर लीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। जो सामने चीज़ आए, जितनी तकलीफ आए, उस दिन ईश्वर का नाम ले लेकर रोइए, ईश्वर का नाम ले लेकर रोइए, लेकिन नाम लीजिए। आप खुद देखेंगे, आप जितना रो रहे हैं, आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी हर चीज़ बाहर निकल रही होगी। लेकिन ईश्वर को मत छोड़िए, किसी के लिए ईश्वर को मत छोड़िए। और ये जो देह रूपी हमें मिला है, इसका सम्मान कीजिए। किसी में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता कि उसके लिए खुद का देह त्याग करे। हम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते। एक क्षण आता है, सब कमज़ोर पड़ते हैं, एक क्षण आता है, मैं गुजरी हूँ उस चीज़ से। एक क्षण आता है, हमें लगता है बस, लेकिन उसी समय हमने खुद को संभालना है। ईश्वर किसी ना किसी को भेज देते हैं, या कुछ किसी को नहीं भेजेंगे ना, तो हमारे दिमाग में वो थॉट भेज देते हैं कि नहीं, एक बार अपने माता पिता को देख लो। क्योंकि सेम ये इंसिडेंट अभी कुछ दिनों में हुआ है, जिस वजह से मैंने वीडियो बनाया नहीं है। एक मतलब दूर के, ऐसा नहीं है, हमारे एरिया, हमारा जो एक सर्कल होता है, वहाँ से दो कॉलोनी, अगर दो लाइन, मतलब दो जो हाउस लाइन है वो छोड़कर तीसरी हाउस लाइन, वहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या था? वही जो होता है, वही रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको प्रेम में असफलता मिली, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उस बेचारे ने खुद का देह त्याग दिया। इससे किसको क्या मिला? क्या मिला किसको? जिसके लिए खुद का जीवन समाप्त किया, वो गिल्ट में 1 महीना 2 महीना रो ले गया, ठीक है, सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, माता पिता भी रो रो कर 1-2 साल के बाद ठीक हो जाएंगे। पर आपका क्या? आपका क्या बना? आपका क्या बना? सबसे पहले इस दुनिया में माता पिता के सिवा हमारा अपना कोई है नहीं, ठीक है। अगर ईश्वर की कृपा से मिल गया तो वो हमें उस हालत तक नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। तो समय रहते खुद को संभालिए, समय रहते खुद को पहचानिए, समय रहते खुद का ध्यान रखिए, और समय रहते खुद को सफल बनाइए। सच में जब आप सफल बन जाएंगे ना, तो ये जो लोग हैं यही आपको झुककर नमस्कार करेंगे। इसीलिए बात शुरू हुई थी कहाँ से, आ गई कहाँ पर, यही होगा वीडियोस में। अगर कुछ बहुत दिन हो गए थे, मन में बहुत गुस्सा भी था कि, क्योंकि ना पहले ना जब छोटे थे तो कोई अगर जाता था ऐसे, कोई सुसाइड करता था, कोई किसी का एक्सीडेंट होता था, कुछ मेरे खुद के घर की, मतलब एक मेरे खुद का घर का, मेरे जो छोटे चाचा हैं, तब मैं 9th या 10th में थी, मैं शायद 9th में थी, ठीक है। और मैं घर की पूरी तैयारी करके, मतलब झाड़ू पोछा जो करते हैं वो करके, जस्ट सेम उसी दिन ना मेरे मुंह से मेरे चाचा के दोस्त के लिए ये बात निकली कि आप ये रोज़ रोज़ आते हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे काम के बीच में आते हो, तो आप ना मत आया करो। अब ये मेरी बोली थी उनको, ठीक है। और सेम उसी दिन वो मेरे चाचा को लेने आया था, वो मेरे चाचा को ले गया, और मेरे चाचा कभी घर लौटे ही नहीं, जो मुझसे इतना प्रेम करते थे। मेरे चाचा को जो लेने आया था ना, वो ले गया, और उस सेम शाम को ना मैं स्कूल से आई तो खबर ही आई कि एक्सीडेंट हो गया। तो सेम मैं ये बता रही हूँ ना, मुझे वो दिन याद आ गया। पता है, मतलब एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम भी होता है, तो उनकी, मेरे चाचा को रखे थे वहीं पे, और मैं छोटी थी तो मैं सो गई थी।
और पर नींद नहीं लग रही थी, और वो वो इंसिडेंट बहुत था, तो तब से मन में डर बैठ गया था। उसके बाद भी घर में बहुत सारी डेथ हुई थी, दादा की वगैरह, पिता की, तो डर लगता था, जबकि ये खुद के ही लोग हैं, ठीक है। अब तब समझ नहीं थी, तब हम बड़े हो रहे थे, और ये डर अभी तक बरकरार था। जब तक मैं अध्यात्म में मैंने अपना जुड़ाव नहीं किया, तब तक डर लगता था। अब ईश्वर की कृपा से अब ये होने लगा है कि उसके मृत्यु के बाद उसका क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होगा इस क्षण। मतलब जैसे कि यूट्यूब में दिखाया जाता है, या कुछ हम जो आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं उसमें जो बताया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ होती है, उनका क्या होता है, उनका हिसाब किताब क्या। अब इसमें दिमाग लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुसाइड हुआ है 2 हाउस लाइन छोड़ के तीसरे हाउस लाइन में, तो मुझे ना उसका गुस्सा आ रहा है, जिसने अपना देह त्याग दिया, मुझे उसका गुस्सा आ रहा है। और ये गुस्सा इतना था कि जैसे कि देखिए, पहचान के नहीं थे, मतलब दूर दूर की पहचान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ये पर्सनल लॉस है, क्योंकि देखा देखी होती है, आमने सामने कभी आ जाते हैं, कभी फंक्शंस में कभी मिलना जुलना होता है, पर इतना बड़ा स्टेप लेगा पता नहीं था। हम कितने कमज़ोर होते हैं ना, इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। और ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे जीवन में, ये हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाने के लिए आती है, हमें हमारी जान लेने के लिए नहीं आती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। तो खुद को तैयार कीजिए। खुद का सबसे पहला ना, बॉडी बनाने से पहले ना मन को मजबूत करो। ये मन है ना, ये मन हमें इतना गंदा फंसाता है, हमें ये वो बात याद दिलाएगा ना जिससे हमें बहुत तकलीफ़ होगी, और ये तब याद दिलाएगा ना जब हम उसके बारे में ना सोचना भी नहीं चाहते हो। तो इसलिए ना सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो। मन को जितना मजबूत करोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बॉडी से स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़रूरी है, पर सबसे बड़ा है मन को मजबूत बनाना। और मन को तब मजबूत बनाएंगे जब हम पीछे की बातें छोड़ देंगे। हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं 5 मिनट बैठो ना, नाटक करो बैठने का, 5 मिनट से शुरुआत करो, मिनिमम 30 मिनट, और खुद का जीवन देखो कैसे बदल रहा है, ठीक है। और नाम जाप करो, नाम जाप करोगे। अब कल से हर रोज़ वीडियो आएंगे, हर रोज़ अपने अनुभव साझा करूँगी, हर रोज़ बहुत बताना है, बहुत जानकारी है, बहुत बताना है, ठीक है। खुद का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।